नमस्कार, मैं हूं संजीव और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश जी हैं। बिहार की सियासत लगातार गरमा रही है और ऐसे में जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी अपने अपने तरीके से निशाना साध रहे हैं। जेडीयू के प्रकरण के बाद नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभाली। आज कांग्रेस ने भी कहा कि नीतीश कुमार बेहतर व्यक्ति हैं राजनीति में, हालांकि पीएम बाद में तय होगा। आरजेडी की अगर बात माने तो अब आरजेडी भी अब फ्रंट फुट पर खेलना शुरू कर दिया। रमेश जी, सवाल ये उठता है कि जेडीयू के अंदर जिस तरह से घमासान मचा, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ललन सिंह, उनको हटना पड़ा और नीतीश कुमार ने कमान संभाली। क्या लगता है जिस तरह से अब जो प्रकरण आ रहा है, आज कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, उन्होंने कहा कि नीतीश जी बेहतर व्यक्ति बट पीएम कैंडिडेट बाद में। बीजेपी अगर बात करें तो बीजेपी कहती है भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं, जो भ्रष्टाचारी होगा वो जेल जाएगा। ये पूरा प्रकरण लोकसभा चुनाव के पहले का, क्या लगता है इसको? देखिए, एक बात समझिए संजीव, बात यह है कि बीजेपी का जो करप्शन के मुद्दे पे है उसका पंच लाइन है, टॉप टू बॉटम जितने भी बड़े नेता हैं वो इस बात को बार बार कहते हैं कि जो भ्रष्टाचारी होंगे जेल जाएंगे। चूँकि कहीं ना कहीं अपोजिशन लगातार आरोप लगाते रहा है कि जो भी के सेंट्रल की एजेंसियां हैं, ईडी है, सीबीआई है, और तो ये जो भी एजेंसी, ये लोग कहीं ना कहीं जो है सो एक सरकारी तंत्र के रूप में काम कर रहा है अपोजिशन के खिलाफ। तो वो तो सम्राट चौधरी जो बोले वो तो स्वाभाविक है। अब बात आई है इधर जेडीयू और आरजेडी के बीच में और कांग्रेस के बीच में। तो राष्ट्रीय स्तर पर जब इंडी अलायंस या इंडिया अलायंस जो भी कहिए जो बना था, तो उस समय ही मोटा मोटी एक फार्मूला तय हो गया था कि कहीं ना कहीं पीएम फेस कौन होगा, इस पर सहमति बन गई थी। सहमति ये बनी थी कि पीएम फेस कौन होगा इस पर नहीं बनी थी, आफ्टर इलेक्शन जो नतीजे आएंगे। जैसा कि चौथा बैठक जो दिल्ली में हुआ तो उसमें खरगे जी को जब ये दिया गया कि भाई आप बोलिए, घोषित किया गया किसी के, तो उसमें उन्होंने कहा कि पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि संख्या बल, ज़्यादा पार्लियामेंट्री जीत करके आइएगा, जब सरकार बनाने की स्थिति में होंगे तो पीएम स्वाभाविक रूप से तय हो जाएगा। लेकिन इधर हाल के दिनों में जो अंतिम सप्ताह जो रहा, कहीं न कहीं 20 दिसंबर को जो दिल्ली में बैठक हुई, उसके बाद जो जेडीयू के अंदर का, तो इसको बिहार के परिप्रेक्ष्य में आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू के वगैरह का आप जो भी इक्वेशन देखते रहे, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स में इंडिया अलायंस के अंदर हमको नहीं लगता है कि फिलहाल कोई इफेक्ट होने जा रहा है। इसलिए कि नीतीश कुमार पीएम फेस हैं। कांग्रेस को कहने में क्या ऐतराज होगी जब कभी भारतीय जनता पार्टी के ही बड़े नेता सुशील कुमार मोदी कह चुके थे कि पीएम मटेरियल है। अभी अखिलेश सिंह जो है, जिस तरह से मीटिंग हुई, कांग्रेस के सर्वे सर्वा है और उन्होंने कहा कि पीएम पद बाद में, चुनाव के बाद। देखिए, आपको भी पता है इंडी गठबंधन के अंदर अगर देश लेवल पे बात करें तो कई सारी पार्टियां हैं और ममता बनर्जी को जिस तरह से आपने कहा कि चौथे जब सम्मेलन हुए उसमें खड़गे साहब का नाम आ गया है और संयोजक के तौर पर लगातार जेडीयू कह रही है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाना चाहिए, या प्रधानमंत्री का चेहरा के लिए भी बार बार देखे बातें उठती रही है। अब सवाल उठता है कि जेडीयू के अंदर जिस तरह से जो ललन सिंह है, 40 सालों से अधिक की दोस्ती है नीतीश कुमार की, और इसमें कुछ प्रकरण ऐसे आए कि क्या जेडीयू के अंदर कहीं तोड़फोड़ तो नहीं हो रही? नीतीश कुमार ये भाप लिए, कई सारे बातें आने लगी कि भाई कुछ विधायक जो है टूट सकते हैं। दूसरा, तेजस्वी यादव की अगर हम बात करते हैं तो लालू प्रसाद यादव का ये पूरा प्रयास रहेगा कि तेजस्वी यादव किस तरह से मुख्यमंत्री बने। तो ऐसे में केंद्रीय सत्ता से लेकर, देखिए, अब यहाँ पे दो बात सीधी तौर पे है कि नीतीश जी के समर्थक चाहते हैं कि ये पीएम मटेरियल प्रधानमंत्री बने। लालू जी का टारगेट प्रधानमंत्री नहीं है क्योंकि वो रेस से बाहर हैं। बेटे का टारगेट, उनका लक्ष्य कि बेटा मेरा चीफ मिनिस्टर बने। ऐसे में एक बात लालू जी को गांठ बांध के रखना चाहिए कि नीतीश जी ने कह दिया है पहले ही कई बार कई मंचों से उन्होंने कि भविष्य तो हम जो भी कर रहे हैं इसके लिए कर रहे हैं, मतलब तेजस्वी की तरफ इशारा है। और उन्होंने इसके लिए एक लाइन भी क्लियर के लिए डेड लाइन भी दे दिया कि 2025, मतलब नीतीश जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तब कोई ऑप्शन 2025 के पहले है। नहीं तो अगर तेजस्वी को बनना है तो 2025 तक का इंतजार करना पड़ेगा, जिसमें कि करीब अभी 2 साल का समय है। 2 साल का समय। अब आइए, अखिलेश सिंह ने, जो बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि
पीएम मटेरियल हैं या जो भी है आफ्टर जो भी होगा मतलब इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन, हाँ ठीक ठीक, पोस्ट पोल होगा, पोस्ट पोल प्राइम मिनिस्टर से। तो इस बात को तो 20 दिसंबर को जब इंडिया का जब बृहद बैठक हुआ था इंडिया गठबंधन का, तो उस समय खड़गे जी ही अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिए थे कि पहले कहीं ये तो नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार नाराज ना हो जाए, नीतीश कुमार, क्योंकि देखिए ये भी बातें चल रही है कि क्या खड़मास के बाद कुछ नया भी होगा क्या? अपने पॉलिटिक्स में दबाव की रणनीति होती है, और उद्धव ठाकरे ने भी, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट था, उद्धव ठाकरे ने भी इस बात को कहा था कि कोई तो चेहरा होना चाहिए, कन्वेनर होना चाहिए। तो अब इस पर कहीं ना कहीं देखिए, राजनीतिक लोग जब बैठते हैं वहाँ बुद्धिजीवियों का जमात होता है, तो निश्चित तौर पे कुछ न कुछ तो खेल आपस में सवाल ये उठता है, आपका समीकरण क्या कहता है कि क्या खड़मास, क्योंकि सही समय खड़मास के बाद है और सियासत में भी कुछ ना कुछ उबाल तो होगा। नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी तमाम चीज़ों पर नज़र बनाए हुए है, और बीजेपी के लिए भी इतना आसान नहीं है कि वो बिहार में 7 दलों और जातीय समीकरण आप भी समझते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, बहुत संक्षेप में, क्या सियासत कहती है? कोई सियासत नहीं कहती है। 14 तारीख के बाद ट्विस्ट आएगा, और ट्विस्ट यही आएगा कि सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है वो सामने आएगा, नेशनल लेवल पर भी आएगा और बिहार के लेवल पर भी आएगा। चूँकि अभी की जो स्थिति है उसमें कोई भी पार्टी या कोई भी नेता, आप अगर कहते हैं ईडी सीबीआई की बात अगर करते हैं, तो ईडी सीबीआई के शिकंजा में जेडीयू के भी कुछ लोग हैं, बिल्कुल ठीक है ना। तो परेशान या पीड़ित पक्ष कोई एक नहीं है, हर लोग कहीं ना कहीं है। कोई तोड़ फोड़ से परेशान है, किसी की पार्टी को तोड़ा गया, कोई किसी को ईडी शिकार बनाई, किसी को सीबीआई शिकार बनाई। तो ये प्रसंग जो है सो परेशानी हर लोगों को, खोना कुछ नहीं है, और उसी के खिलाफ एकजुटता है। बीजेपी का वो जो तंत्र है उसी के खिलाफ एकजुटता है, और बुनियाद नीतीश कुमार ने डाला था। तो नीतीश कुमार की दावेदारी बनती है। ऐसे भी राजनीति थोड़े चाणक्य कहे जाते हैं, बिल्कुल चाणक्य कहे जाते हैं, और नीतीश कुमार जो है अभी भी खेल में खिलाड़ी कैसे सेट होगा ये भी बहुत प्रयास। इसको दूसरे नजरिए से भी देख सकते हैं। ममता बनर्जी ने खड़गे जी को कह दिया, केजरीवाल ने भी खड़गे जी को कह दिया, और वही ममता बनर्जी सबसे पहले नीतीश जी के यहाँ मीटिंग करने का प्रस्ताव भी दिए थे, पहला मीटिंग। तो राजनीति में जब बड़े बड़े खिलाड़ी महारथी जुटे हुए हैं, तो किनका खिचड़ी किस रूप में पक रहा है। अब नीतीश जी बिहार से सीएम पीएम फेस हो जाएंगे, ममता बनर्जी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड वहाँ रखती ही है, फिर आपको राहुल गांधी यूपी से चुनाव लड़ेंगे और केरला वायनाड से लड़ेंगे चुनाव। क्या उधर सिर्फ मोदी है, मोदी के अलावा सुन, यही तो हम बताने जा रहे हैं। फिर उधर शरद पवार का चेहरा है। तो खड़गे साहब अगर पीएम कैंडिडेट हो जाते हैं, जो चर्चा में लाया गया है, तो कर्नाटका जो पिछले बार बीजेपी ने करीब करीब क्लीन स्वीप किया था, वहाँ असर पड़ सकता है। तो एक स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी का खुलासा कुछ हाल फिलहाल जब जेडीयू के जो पूर्व नेशनल प्रेसिडेंट थे ललन सिंह, जब दिल्ली में सारा घटनाक्रम हुआ, अध्यक्ष पद से हटे, तो उसके बाद आए तो अपने संसदीय क्षेत्र में उन्होंने भाषण के दौरान फिर वो इसी बात को दोहराया कि 272 से नीचे लाना है। और 272 का फार्मूला कैसे छूटेगा, उसमें कर्नाटका का भी जिक्र था, यूपी का भी जिक्र था, झारखंड का भी जिक्र था, बंगाल का भी जिक्र था, बिहार का भी जिक्र था। तो सारा खेल जो है राम मंदिर के काट में किसी न किसी रूप में है कि कैसे 272 के नीचे लाया जाए। राम मंदिर के काट, हाँ, राम मंदिर के काट में 272 के नीचे कैसे लाया जाए। अब जब 272 के नीचे आएगी तभी ना कोई नई समीकरण बन सकती है। नहीं, तो यही खेल है, ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश जी इंडिया गठबंधन में हैं, जो कुछ गतिविधियां रहेंगे या नहीं रहेंगे, जो कुछ गतिविधियां स्लो थी उसे तेज करने का प्रयास है। और 14 तारीख खरमास के बाद एक तरफ राहुल गांधी की भी पदयात्रा शुरू होगी, न्याय यात्रा शुरू होगी, इधर राम मंदिर का शंखनाद होगा, और तीसरी तरफ इधर जो है इंडिया गठबंधन में जो संयोजक अध्यक्ष का नाम का डिक्लेरेशन होगा, वो भी हमको लगता है कि तय। हाँ, सब इस 14-15 के बाद राजनीतिक रस बहुत तेजी से सामने आएगा, और स्थिति भी बहुत धीरे धीरे साफ हो जाएगी तब तक। देखिए, हमारे साथ रमेश जी थे और हम लोग बात कर रहे थे बिहार की सियासत पर। भले ही अभी बहुत सारी बातें चल रही है बिहार की सियासत में कि क्या नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कुछ नया करेंगे। बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी लगातार अपना रही है, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो तमाम अन्य कवायतें हो। इसके अलावे इंडी बनाम एनडीए का जो गठबंधन है वो एक खास मायने रखता है, और अब इसमें गर्माहट भी आ गई। लेकिन खिचड़ी चोखा के बाद, यानी कि तिलसकरात के बाद, बिहार की सियासत में कुछ नया तो होगा, और तब तस्वीरें साफ हो जाएगी, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव ये बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे में इंडी बनाम एनडीए की जो लड़ाई है वो बिल्कुल सामने आ जाएगी, जो पर्दे के पीछे है। फिलहाल हम इस तरह की तमाम जो एनालिसिस है आपको आगे भी बताते रहेंगे कि बिहार की सियासत में क्या होगा।
हमें और हमारे वरिष्ठ सहयोगी रमेश जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।